नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बड़ी मस्त चल रही होगी। बच्चों, अब आपका क्लास 10th में एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए अगला जो आने वाला पेपर है वो इंग्लिश का है और इंग्लिश का पेपर 5 मार्च को होगा। बच्चों, आज हम बात करें जो एमपी बोर्ड ने जो मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया है आपके लिए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर से आपको हेल्प मिलेगी कि आपका जो आने वाला पेपर किस तरह से आएगा और आपको किस तरीके से तैयार रहना है। कितने नंबर के आपके अनसीन पैसेज आने वाले हैं, कितने नंबर के आपके जो हैं ऐसे आने वाले हैं, एप्लीकेशन जो लेटर्स या जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, ग्रामेटिकल क्वेश्चन कितने नंबर के आने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपको इससे जानकारी मिलेगी। तो आप जो है आपके पास जो समय है उसका सदुपयोग कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा ऐसे मॉडल पेपर से कि आपके टीचर्स के द्वारा जो बताए गए क्वेश्चन पेपर के बारे में, क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन के बारे में भी देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिएगा। और इंग्लिश के पेपर में मेनली जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो समझने की ज़्यादा ज़रूरत है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन पेपर करके आए जिससे जो है अपने अच्छे से मार्क्स आए, बढ़िया नंबर आए। चलो, सबसे पहले अपन बात करें जो सेक्शन ए में आपका जो रीडिंग सेक्शन है और इसमें आपके पूछे जाएंगे पैसेज पूछा जाएगा। तो जो पैसेज दिया जाए ना उसको 3-4 बार रीड करना है आपको। रीडिंग मतलब रीड करना है और रीडिंग करके हो और इसी में से आंसर को ढूंढना है और इसी में से आंसर को ढूंढ के उसको जो है उसका आंसर लिखना। जैसे कि यहाँ पर बहुत, और फिर उसमें भी ऑब्जेक्टिव दे रखे भैया, साइलेंस सिम्स टू बी द एजेंट्स ऑफ। तो इसका जो है नॉन कम्युनिकेशन इसका आंसर है। इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, नॉन कम्युनिकेशन। फिर फॉर द लिसनर साइलेंस कैन बाय टाइम, इसका जो है चौथा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आप इसको पढ़िएगा, रीडिंग कीजिएगा 2-4 बार तो आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। फिर बात करें अकॉर्डिंग टू द ऑथर साइलेंस कैन बिल्ड अप एंटिसिपेशन फॉर व्हाट इज टू कम। फिर है आपका द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड साइलेंस, तो साइलेंट है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम्स ऑफ गेज, तो इसका है मेजर। फिर आप एक अनसीन पैसेज एक आ गया, तो ये एक अनसीन पैसेज जो है कितने नंबर आए इसमें, 80 नंबर का आपका पेपर होगा। 1, 2, 3, 4, 5 नंबर के क्वेश्चन इसमें से बन जाएंगे। फिर आप दूसरा अनसीन पैसेज कीजिए, तो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिव बिलो। इसको इस टाइप का जो पैसेज आएगा उसको अच्छी तरह से पढ़िएगा, बढ़िया से पढ़िएगा। फिर उसमें से आंसर ढूंढना है आपको कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज वीकनेस, तो इसका आंसर होगा डिसयूनियन। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज a suitable title to the above passage, तो यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। टू विन बैटल an army must work as one man. Divide and conquer was the motto of, इसका आंसर आएगा नेपोलियन। If we are divided we, इसका आंसर आएगा फॉल। तो एक पैसेज ये हो गया, एक पैसेज दूसरा, मतलब रीडिंग सेक्शन में 2 पैसेज आ गए। फिर राइटिंग सेक्शन में फिर आपको जो है रीड द पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव ए सूटेबल टाइटल लिखना है। और इस टाइप के क्वेश्चन की भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अपने जो है आपके पास बुक्स होगी, क्वेश्चन बैंक होगी, उसमें सब तरह से दिए हुए हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन जो बनेगा आपका कुछ ना कुछ एप्लीकेशन से रिलेटेड आएगा, तो एप्लीकेशन से लिखनी है आपको, एप्लीकेशन लिखना सीखनी है। लेटर्स आएगा आपका, और जो आपका ऐसे जो आएगा वो आ सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, वंडर ऑफ साइंस, माई हॉबी, द डिजिटल इंडिया मूवमेंट, इनके ऊपर ऐसे आ सकता है। फिर अगला जो क्वेश्चन है आपका आर्टिकल ए पैराग्राफ ऑफ एनी वंस ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स, तो इनके ऊपर भी लिखना रहेगा। ये भी जो है क्वेश्चन जो है इस टाइप का क्वेश्चन, या तो फिर इसके ऊपर या फिर आप ऐसे लिखो या फिर इनके ऊपर लिख सकते हो। आर्टिकल्स, राइट ए आर्टिकल ए पैराग्राफ, जो भी लिखना है, तो कुछ भी आपको जो है दोनों में से करना है, किसी भी एक टॉपिक के ऊपर लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग ट्री। इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग ट्रीज लिखने हैं आपको, ट्रीज के बारे में। फिर आपका जो 7वां क्वेश्चन बन रहा है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी 5 करने आपको। तो शी, यहाँ पर डज आएगा, शी डज हर होमवर्क डेली, है ना, इनमें से चॉइस करना। डू, डज, डिड क्या लगेगा, तो यहाँ डज लगेगा। मोहन डाइड ऑफ मलेरिया, ठीक है।
इसमें ऑफ आएगा। स्टूडेंट शुड ओबे देयर टीचर्स, है ना, स्टूडेंट शुड ओबे देयर टीचर्स, शुड आएगा यहाँ पर। द मून, द आएगा यहाँ पे, द लगेगा, द मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली। फिर आएगा शॉम इज टॉलर, टॉलर टॉलेस्ट, टाल में यहाँ पर आएगा टॉलर देन सोहन। रीता इज सिटिंग बिटवीन राधा एंड कविता। तो ये जो 6 दिए हुए हैं आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स, इनमें से 5 करने थे आपको, एनी 5, तो कौन से भी जो आपको अच्छे से आते हैं वो 5 कर लेना इनमें से। इसी प्रकार से डू एज डायरेक्टेड दे रखे हैं, इस यहाँ पर भी 6 दे रखी है, 6 में से कोई आपको 5 करने रहेंगे। तो पहला है आई डू माई होमवर्क, चेंज इनटू नेगेटिव में चेंज करना है, तो इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो आई डोंट डू माई होमवर्क। चिल्ड्रन रीड बुक्स, चेंज द वॉइस, वॉइस में चेंज करना है इसको, तो बुक्स आर रीड बाय चिल्ड्रन। रोहन इज माई फ्रेंड, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, तो इसको किस में चेंज करना, कंबाइन द सेंटेंस इनटू ए रिलेटिव क्लास। तो इसको रोहन हु इज माई फ्रेंड इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। इट इज रेनिंग, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करना है इसको, तो इट हैज रेन्ड लिखेंगे इसको। अगला है देखो आपके, इफ यू रन फास्ट यू कैन कैच द ट्रेन, तो राइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन द प्लेस ऑफ इफ, इफ की जगह अनलेस यूज करना है आपको। तो अनलेस यू रन फास्ट, अनलेस यू यूज करना, अनलेस यू रन फास्ट यू कांट कैच द ट्रेन। ठीक है, तो इस टाइप की सेंटेंस समझ के इसी टाइप से रिलेटेड कुछ सेंटेंस आ जाए तो भी आप कर सकते हो। उषा रन्स वेरी फास्ट, शी कैन विन द रेस, तो इसका होगा उषा रन्स सो फास्ट दैट शी कैन विन द रेस। अगला है आपका एनी 6 करना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हु इज लेंचो, तो ये क्या है, फार्मर था, कहीं आपकी लेसन होगा वहां से क्वेश्चन है ये। हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, तो नेल्सन मंडेला है। इन द पोइम फायर एंड आइस, फायर स्टैंड फॉर, इसका है डिजायर। विच प्लेन वाज द ऑथर फ्लाइंग, दाकोटा। द डेयरी वाज गिवन टू एन फ्रैंक ऑन हर 13th बर्थडे। आगे है व्हाट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा, तो पेडर। सिद्धार्थ वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग एट द एज, तो यहाँ पे लिखेंगे 12। अगला जो है आपका क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, इसका आंसर, इसको पढ़ के इसका आंसर देना है। क्वेश्चन है फ्रॉम विच लेसन, इसको 2-3 बार पढ़ना, फ्रॉम विच लेसन हैज द टेक्स्ट बीन टेकन, तो द बेकर फ्रॉम गोवा आएगा। कबाई मीन्स ए लॉन्ग फ्रॉक। इन ऑथर चिल्डहुड व्हाट वाज द ड्रेस ऑफ द बेकर, तो शर्ट एंड ट्राउजर्स। अगला है बी वाला पार्ट, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोइम एंड आंसर द क्वेश्चन गिव बिलो, इसको अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है, फिर इसके आंसर देना। नेम अ पोइट, ये जो पोइट है इसकी किसने लिखा था, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था। ठीक है, नेम द पोइट ऑफ अबव द पोइम। अगला है व्हाट डिड क्रो स्नेक ऑन द पोइट, डस्ट ऑफ गार्डन। वेयर वाज द क्रो, तो ऑन हेमलॉक ट्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो अधिकतर क्वेश्चन जो आपके बनेंगे बेटा, उसी में से आप जो आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, क्वेश्चन में एक तरह से आंसर दिए हुए सारी चीज़ें, बस आपको समझने की ज़रूरत है। आपके टीचर्स द्वारा अगर अच्छी तरह से रीडिंग करवाया गया होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स, यानी 6 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो यहाँ पे 7 दे रहे, 7 में से 3 अच्छे से जो आते हैं आपको उनके अच्छे से आंसर याद करके लिखने हैं। क्वेश्चन 12 है, इसमें आपको 30 वर्ड से के एनी 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो आपके यहाँ पर कितने दे रहे, 3 में से 2 के आंसर देने हैं अच्छे से, तीनों नहीं करना, 3 में से जो अच्छे से आते हैं उनके 2 के आंसर देने हैं। क्वेश्चन 13 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एनी 2, इसमें से भी 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन 14 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड एनी 2, इसमें से भी 2 क्वेश्चन के आंसर देना है। फिर अगला है आपका क्वेश्चन 15 जो है, कंपेयर द लाइफ ऑफ ए टाइगर इन केज एंड इन ए फॉरेस्ट एज डिस्क्राइब्ड इन द पोइम ए टाइगर इन द जू इन अबाउट 75 वर्ड्स। अच्छे से
इसको याद करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 15। और लास्ट क्वेश्चन बच्चा आपका 16वां क्वेश्चन, वाई डज भोलीज मैरिज नॉट टेक प्लेस, या इसके अथवा हम दे रखा, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। तो ये 16 क्वेश्चन है आपके सामने हैं, इस टाइप का 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरीके का आपका जो मॉडल ये पैटर्न दे रखा है और इसी तरीके का पेपर आएगा। तो आप जो भी अपने जो बुक्स हैं या जो भी आप जो भी संसाधन से याद कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हो, नोट्स से कर रहे हो, तो इसमें इस जो आपका जो पैटर्न है इसका ध्यान में रखना, को माइंड सेट करके जाना कि हाँ अपना पेपर इस तरीके से आना है और इस तरीके से अपन जो है कैसे अपन क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। चलिए बच्चों, सभी को बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से पेपर दीजिएगा और अच्छे से रीडिंग करिएगा और आराम से आंसर दीजिएगा। एग्जाम में कोई टेंशन नहीं लेना, एग्जाम से पहले जरूर मेहनत करना और एग्जाम देने जाओ उस रात जो है पूरी रात भर जागना नहीं है, ठीक है। 4-5 घंटे की नींद अवश्य लेना है और सिस्टमेटिक तरीके से याद करना है। और अंग्रेजी में जितना आप लिखकर याद करोगे उतना बेटर है, ठीक है। अंडरलाइन करते जाओ, लिखकर याद करते जाओ, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। चलिए सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। और अपने पास जो भी हैं, जिस भी आप गाइड का यूज़ कर रहे हो उसमें जो आपको जो तरीका है, आपने क्वेश्चन आंसर याद कर रखे हैं, तो अलग अलग टीचर्स से अलग अलग तरह से आप ना पढ़ें, क्योंकि वहाँ पर जैसे कि अभी मैं आपको निबंध यहाँ पर लिख के बता देता या फिर एप्लीकेशन बता देता, लेकिन आपने जो साल भर कर रखी है आप थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाता, आपके साल भर का वो जो सेंटेंस आपने बना रखे हैं, जो जिस तरीके से आप याद कर रहे हो वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए मैंने न तो आपको नए तरीके से एप्लीकेशन लिखना समझाई है, न ऐसे, ठीक है, ना आर्टिकल, और न ही मैंने कुछ क्वेश्चन के आंसर बताए, क्योंकि आपने जो जिस तरीके से याद कर रखे उन्हीं को अगर आप रिवाइज करोगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। ओके बच्चों, सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आप एग्जाम दीजिए। चलिए धन्यवाद।